नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 2026 के अकॉर्डिंग कंप्लीट रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग हो सकता है रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, या ये भी हो सकता है आप लोग अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हो। अगर आपके ग्रेजुएशन के दरमियान फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 2026 के अकॉर्डिंग आपके कंप्लीट रोड मैप को। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट की करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा? सबसे पहले आपको यह समझना है सर, जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग रोड मैप को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का नेचर कैसा रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पे आपको बैलेंस देखने को मिलता है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन देखने को मिलता है न्यूमेरिकल वर्सेस द थ्योरी का। तो अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स का रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। माने यहां पे आपको थ्योरी भी स्टडी करनी है, न्यूमेरिकल भी स्टडी करनी है, लेकिन सबसे बुनियादी बात क्या है कि एग्जामिनेशन के अंदर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछी जाएंगी। तो आप सभी को इस चीज का दिलो दिमाग और जहन के अंदर ख्याल रखना है कि हमें डेफिनेटली इस सब्जेक्ट के अंदर हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट से क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स को भर भर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर एसओएल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है आपको सेमेस्टर 3 के अंदर ऑफर किया जाता है। आप सभी जानते होंगे सेमेस्टर 3 के अंदर ये सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। और ये जो सब्जेक्ट है ना, डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के अंदर आता है, कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आता है। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है वो 90 मार्क्स का रहता है। और 90 नंबर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। अब आपको समझना क्या है सर? आपको समझना ये है, यहां पर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंटायर सिलेबस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। यहां पर आप लोग कहेंगे सर यूनिट नंबर 1 है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 5 है। ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिल सकते हैं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एक यूनिट के अंदर एक चैप्टर भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, डिपेंड करता है आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपके सिलेबस को डिजाइन किया गया है। लेकिन ये जो 90 नंबर का पेपर होगा ना, इसके लिए आपके एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। और पांचों यूनिट का जो वेटेज है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। माने कई सब्जेक्ट ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपको पांचों यूनिट का जो वेटेज है यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर सेमेस्टर 3 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक यूनिट का जो वेटेज है वो क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। जैसे कि आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं तो पहली यूनिट का टाइटल है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। और अगर आप लोग वेटेज की बात करते हैं तो 10% कंट्रीब्यूट करने वाला है। काफी टीचर्स ने गलत वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाला है और उन्होंने कोट किया है कि ये जो यूनिट है 10 नंबर का आएगा। एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये 10% कंट्रीब्यूट करने वाला है। माने जो आपका 90 नंबर का पेपर होएगा, 90 मार्क्स का पेपर होएगा, उस 90 नंबर के पेपर के अंदर यूनिट 1 से 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माने 9 नंबर का सवाल आपको यूनिट 1 से देखने को मिलेगा। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 की अगर आप लोग बात करते हैं तो यूनिट 1 के अंदर टोटल 2 चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपको स्टडी करने होते हैं। ठीक है। अगर आप लोग बात करते हैं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 का टाइटल है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। और ये जो यूनिट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन का 1/4 मार्क्स कैरी करने वाली है। माने 25% जो क्वेश्चन है आपको यूनिट 2 से देखने को मिलेंगे। और एज यूजुअल यूनिट 2 के अंदर माय
डियर फ्रेंड्स आपको टोटल हैं 2 चैप्टर स्टडी करने होते हैं। आपके दोनों चैप्टर काफी अच्छे चैप्टर रहने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 आपके एंटायर सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट रहेगी, जो 30% कंट्रीब्यूट करेगी, माने पूरे पेपर के अंदर 27 नंबर के क्वेश्चन आपको यूनिट 3 से देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है एंड फिनेंसिंग डिसीजन पढ़ना है। अब आपको समझना क्या है सर, यहां पर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो सर कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? सर आपको 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। यूनिट 3 अगर 30 नंबर की है, 30 मार्क्स की है, तो टोटल चैप्टर भी कितने रहेंगे? सर आपके 5 चैप्टर रहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हैं तो ये आपका डिविडेंड डिसीजन से जुड़ा हुआ यूनिट रहेगा। 15% ये यूनिट कंट्रीब्यूट करने वाली है। और इसी तरीके से अगर आप लोग वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करेगी। अब आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना, जैसे 20 का मतलब होता है 18 नंबर, क्लियर है? जैसे 10 का मतलब क्या होता है? आपके 9 नंबर, क्लियर है? तो कुल मिलाकर के 90 नंबर का पेपर रहेगा। 10%, 25%, 30%, 15% और 20%, माने 20, 15, 30, 25 और 10% का कंट्रीब्यूशन रहेगा इन पांचों यूनिट को मिलाकर के। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 चैप्टर यहाँ पे, 2 चैप्टर यहाँ पे, 5 चैप्टर यहाँ पे, और आई थिंक 2 चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और अगेन 5 चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, और 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, यानी कि पांचों यूनिट को मिलाकर के आपके कितने चैप्टर रहने वाले हैं? सर 16 चैप्टर रहने वाले हैं। तो अब आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा, सर 5 यूनिट रहेंगी, हमें वेटेज समझ में आ गया है, हमें यह भी समझ में आ गया हर एक इंडिविजुअल यूनिट के अंदर कितने कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं। माने इस सेमेस्टर के अंदर जो भी आपके पास 3-4 महीने का समय है, क्योंकि नवंबर में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो नवंबर तक आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, यानी कि कुल मिलाकर के 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। कुल मिलाकर के 150 से 160 दिन हमारे पास है। इन 160 दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है? अपने 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, जहां पर न केवल पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी, उसके अलावा आपको मल्टीपल जो आपकी न्यूमेरिकल्स है, इलस्ट्रेशंस है, एग्जांपल्स हैं, उनको भी प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भर-भर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स देखने को मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं इस चीज का क्लैरिटी हो गया होगा कि सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में किस तरीके का सब्जेक्ट रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहेगा और कितने चैप्टर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अब आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर ये 2 बातें आ रही होंगी कि सर ये तो बताइए रोड मैप के अंदर कैसे कैसे स्टडी करना है, किस सीक्वेंस में स्टडी करना है, कौन सी यूनिट को पहले स्टार्ट करना है, कौन सी यूनिट को बाद में स्टार्ट करना है। और एग्जैक्टली वो स्टूडेंट जो ये जानना चाहते हैं कि सर हम रेगुलर स्टडी करते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा चैनल सजेस्ट कर दीजिए जहां पे 2026 के करिकुलम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम क्लासेस अपलोड कर दी जाए, और हमारी जो किताब है, जो भी आपको किताब फॉलो करनी है मैं बताऊंगा, ठीक है, उस किताब के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें यूट्यूब के ऊपर ही मिल जाए, और हमें एक प्रीमियम कंटेंट मिल जाए जिसको हम लोग पूरी साल नहीं 4 महीने प्रैक्टिस करके ना अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। तो अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना चाहते हैं, 2026 के अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं हमारा एक ये चैनल है जिसका टाइटल है, जिसका नाम है बीकॉम कॉर्नर, जिसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा, इसको आपको प्रेस कर देना है और बेल आइकन को एक तरीके से ऑन कर लेना है, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन है वो आप सभी को समय रहते मिलते जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर जैसे ही आप लोग आते हैं, अभी के हिसाब से जब ये हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2026 करके माय डियर फ्रेंड्स एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर अभी के हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी 2 क्लासेस अपलोड कर दी है। एक क्लास के अंदर माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपके सिलेबस को डिस्कस किया है, इसके अलावा आपका जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आ चुका है। फटाफटली आप लोग जाकर के अपने पहले चैप्टर को एक तरीके से समझ सकते हैं और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आप लोग समय से पहले सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको हमारा 2025-26 का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। अप्रोक्सीमेट वहां
पर मैंने 55 क्लासेस डाली हुई है जिनको आप लोग डेफिनेटली यूज करके अपने सिलेबस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। कुछ कुछ चेंजेज होने वाले, ऑब्वियस सी बात है, नए ईयर के अंदर आ गए हैं तो तमाम चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे काफी न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे अब की बार सारी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इलिस्ट्रेशन कराने वाला हूँ, एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ और थोड़ा सा कंटेंट के अंदर भी चेंज करेंगे। पर जो अगर आप लोग पिछली प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो इतना श्योरिटी मैं दे सकता हूँ आप लोग 85 टू 90% जो आपका पेपर है उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी पहले सिलेबस कंप्लीट करना है वो डेफिनेटली यहाँ पर हमारी पुरानी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जिनको नई नई क्लासेस चाहिए वो डेफिनेटली इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर एक चैप्टर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, सेकंड चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है। जैसे ही प्रिपेयर होगा आपको रेगुलर बेसिस पे माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली ये तो बात हुई सर आपको तैयारी कहां से करनी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर जो आपने बताया यहाँ पे 16 चैप्टर रहने वाले हैं, उन 16 चैप्टर का टाइटल क्या रहेगा ताकि हम लोग उनको नोट कर ले। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये आपका बेसिकली टाइटल रहेगा जो आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और यही आपका सीक्वेंस रहेगा। अब काफी टीचर्स आपको पहले लीवरेज करा देंगे, कोई कोई आपका फाइनेंशियल डिसीजन उठा रहा है, कोई कोई वर्किंग कैपिटल उठा रहा है और जितने भी आपको यूट्यूब चैनल दिखेंगे ना वहां पर आपको 5-4 क्लासेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको उनके पेड कोर्सेज को ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग वो स्टूडेंट है जो डेफिनेटली 100% यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली इकलौता ऐसा चैनल रहेगा एंटायर यूट्यूब के ऊपर जो आपको समय रहते पूरा सिलेबस भी करवाएगा और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जो कंटेंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम कंटेंट भी आपको ऑफर करने वाला है। हमारी क्लासेस किस तरीके से आएंगी सर, ये सीक्वेंस में एज इट इज फॉलो करने वाला हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इस प्रेजेंटेशन इस क्लास का जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करवा दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हमारा पहला चैप्टर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। इसके अलावा हमारा जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो टीवीएम रहेगा, टाइम वैल्यू एंड मनी। काफी 1-2 दिन के अंदर वीडियो एडिट होने के बाद आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग कैपिटल बस्टिंग इंट्रोडक्शन को करने वाले हैं। फिर हम लोग फोर्थ चैप्टर करेंगे कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स ऑफ द इवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा ये आपका फोर्थ चैप्टर रहेगा। फिफ्थ चैप्टर में आपको कराने वाला हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिक्स्थ चैप्टर हम लोग करेंगे लीवरेज एनालिसिस को लेकर के और सातवां चैप्टर आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस रहेगा। आठवां चैप्टर आपका लीवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म रहेगा। नौवां चैप्टर आपका फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। जो आपका 10वां चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन एंड द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म रहेगा। 11वां चैप्टर आपका डिविडेंड पॉलिसी रहेगा। 12वां चैप्टर आपका वर्किंग कैपिटल रहेगा और 13 जो चैप्टर रहेगा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एंड द कैलकुलेशन रहेगा। 14 चैप्टर आपका मैनेजमेंट ऑफ द कैश रहेगा और 15 चैप्टर आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट और लास्ट एंड फाइनल चैप्टर रहेगा इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा सीक्वेंस रहेगा जिसको हम लोग अपने इस चैनल के ऊपर फॉलो करने वाले हैं फॉर द सेशन 2026। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। तो ये जो 16 चैप्टर है इसी सीक्वेंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया सर पहला जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर आ चुका है, आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्लासेस का सीक्वेंस रहा कि किस क्लासेस में आपको बेसिकली किस सीक्वेंस के अंदर हमारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग बात करते हैं सर हमें कितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, कितने इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करने हैं, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपकी पूरी किताब का निचोड़ मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं और ये जो बातें मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूं ना ये सारी चीजें आपको हमारी क्लासेस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। कोई न्यूमेरिकल ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको बेसिकली सोल्व ना कराया जाए। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और जिसको हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस ना करें, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आपको एक आइडिया दे देता हूं कितनी कितनी चीजें यहाँ पे रहेंगी। 16 चैप्टर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है करीब करीब 29 एग्जाम्पल बनेंगे। किस किताब के हैं अभी मैं कुछ देर में आपको बता दूंगा। किताब कौन सी फॉलो करनी है, स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, इस पर भी मैं आप सभी के साथ चर्चा
चर्चा करूंगा, ठीक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो आपके ग्रेडेड इलिस्ट्रेशन है, ध्यान दीजिएगा, 150 इलिस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके इलिस्ट्रेशन रहेंगे, जिनसे हर साल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। 200 के आसपास आपके ट्रू फॉल्स रहने वाले हैं और करीब करीब पौने 200 के आसपास, 170 के आसपास आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप लोग इन 170 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, 170 क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस को अटेंड करेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं इतना डीपली आपको स्टडी करवा दूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चन को देखते ही ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बात करते हैं प्रॉब्लम, 77 के आसपास अभी प्रॉब्लम रहेंगी, यानी कि जो आपकी न्यूमेरिकल्स है। देखिए प्रॉब्लम भी न्यूमेरिकल है, ग्रेड इलिस्ट्रेशन भी न्यूमेरिकल है और एग्जांपल भी आपके न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। यहां से माय डियर फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ फिगर्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो 25 फिगर्स हम लोग अपने इस कोर्स के दरमियान अपने YouTube चैनल के ऊपर अपनी क्लासेस के दरमियान डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जोड़ लीजिएगा, 29 है, 150 है, 190 है, 172 है, 77 है और 25 है। क्लियर है? आई होप कि ये आपका 400 से 500 के बीच में क्वेश्चन बनेंगे, जिनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट के अंदर कम से कम मेरे A+ या O ग्रेड आ जाए, तो इतना टारगेट अगर आप लोग लेके चलते हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और क्योंकि सारी चीजें मैं आपको अपनी क्लासेस के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप सभी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो भी जनरली स्टडी करना चाहते हैं वो डेफिनेटली हर एक चीज को जो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं उसको इंप्लीमेंट जरूर करें और डेफिनेटली उनको प्रैक्टिस करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आप लोग सिक्योर कर सकते हैं। आई होप कि रोड मैप की आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि सर एग्जैक्टली हमें क्या कुछ करना है, किस तरीके से करना है, किस सीक्वेंस के अंदर क्लासेस मिलेंगी, इस चीज का क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सर स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करना। देखिए स्टडी मटेरियल के केस में काफी बच्चों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में पिछली बार भी पूछा था, अब की बार भी ऑब्वियस सी बात है पूछेंगे, तो यहीं पे मैं आपको एक चीज का क्लैरिटी दे देता हूं। देखिए काफी बच्चे हैं ना एसओएल से बिलोंग करते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बिलोंग करते हैं। तो एसओएल के अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल रहेगा, एक आपका प्रैक्टिकल रहेगा। दोनों के लिए स्टडी मटेरियल एसओएल की तरफ से आता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए मेरी तरफ से यस है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जो भी स्टडी मटेरियल है, प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ी परेशानी हो सकती है और उतना अपडेटेड वो कंटेंट नहीं है जिसको आप लोग तैयार करके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर मार्क्स सिक्योर कर सके। तो बस मैं आपको यही बोलूंगा, एसओएल का जो स्टडी मटेरियल है केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए या तो आपको किताबें खरीदनी पड़ेंगी या तो आपको नोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर अगेन एक और सवाल आ रहा होगा, सर ठीक है एसओएल आपने मना कर दिया, तो अब हमें किताब कौन सी खरीदनी है। जो भी बच्चे किताब खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको केवल एक ही किताब सजेस्ट करना चाहूंगा सर, सुल्तान चंद एंड सन्स करके आपका एक पब्लिकेशन है, जहां पर यह किताब लिखा हुआ है डॉक्टर आरपी रस्तोगी ने। आरपी रस्तोगी की लिखी हुई किताब बेस्ट किताब मानी जाती है, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप लोग इस किताब को कंसीडर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का किताब आपको दिखता है, ये सेम फोटो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप इस किताब को खरीद सकते हैं। काफी पतला सा ये किताब है और अप्रोक्सीमेट आई थिंक 500 के आसपास का इसका प्राइस है। अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं, अगर आप लोग किताब के अंदर इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली आप इस किताब का चुनाव कर सकते हैं, इस किताब को चूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो बच्चे पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी सॉल्यूशन है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक जो क्लास में अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेने वाला हूं, उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रहेगा, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नोट्स के अंदर देखने को ना मिले। और ये सारी चीजें मैं आप सभी के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर, तो डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव में अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो जहां पर हम लोगों ने आपके सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को काफी डिटेल में जाकर के इसके रोड मैप को स्टडी करने की कोशिश की है, आपके स्टडी मटेरियल को लेकर के डिस्कशन किया है, क्लासेस के सीक्वेंस को लेकर के डिस्कशन किया है, आपके यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज को लेकर के डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।